हाय गाइस, भाई बहुत टाइम बाद ना मैं किसी प्रीमियम मिड रेंजर फोन को लेके थोड़ा एक्साइटेड हुआ हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, सबको ओवर प्राइस तो लगा था, मतलब एक बारी को मुझे भी लगा था। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi 17T की, और ये 55,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था। और अगर आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो फोन तो जो है बैलेंस या फिर बोलूं सही तो लग रहा है। डेफिनेटली 55,000 रुपीज में ना Vivo X200T बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है, लेकिन इस Xiaomi 17T को यूज करने के बाद मुझे फील हुआ कि यार ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई बुरा फोन नहीं है। देखो, पहले कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा आपको। जो नथिंग का फाउंडर है ना काल पे, उसने लिटरली ये बताया है कि आज के टाइम पे प्रोसेसर से भी ज्यादा एक्सपेंसिव रैम और स्टोरेज हो चुकी है। इसी वजह से चांसेस है गाइस कि फ्यूचर में अंडर 20,000 4G फोन वापस आ जाए, 5G ना मिले। और अभी भी आप देखोगे अंडर 20,000 हमें LCD पैनल मिल रहा है, और अंडर 25,000 तो UFS 2.2 स्टोरेज मिल रही है, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो फोन इंडस्ट्री के इतने बुरे हाल देखते हुए जो ये करंट सिनेरियो चल रहा है, आई थिंक Xiaomi 17T मुझे पसंद आया है, क्योंकि इस फोन को यूज करने के बाद ना मुझे इसका डिजाइन जो है बहुत अच्छा लगा है। मेरा डिजाइन से मतलब देखने से नहीं है गाइस, मतलब लुक्स तो सब्जेक्टिव होते, हो सकता है आपको ना अच्छा लगे देखने में, बट मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने इस फोन में जो है बहुत देर तक इंस्टाग्राम चलाया है, मैंने बहुत कंटेंट भी देखा है, काफी चैट भी करी है। स्टिल ये फोन मेरे को जो है ना ही टॉप हैवी लगा है, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, और लंबे टाइम के लिए फोन यूज कर रहा हूं ना तो एज सच पेन भी नहीं हुआ। मैं इन शॉर्ट ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिजाइन बहुत अच्छा बना है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। बट सेम टाइम पे मैं ये सोच रहा था 55,000 रुपीज का फोन है, एंड नो डाउट एक मुझे कंफर्टेबल फोन मिल रहा है, लेकिन पता है इसमें कॉम्प्रोमाइज है। ये जो वेट इन्होंने कम करा है ना, ये जो आप बैक पैनल देख रहे हो, ये जो है ग्लास नहीं है, ये फाइबर ग्लास है। तो अगर इस प्राइस में Xiaomi ग्लास दे देता ना, मेरे को ज्यादा प्रीमियम फील होता। तो काइंड ऑफ ये एक कॉम्प्रोमाइज है जो करना पड़ा मुझे। बट हाँ, अगर मैं वैसे ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो देखो, गोरिल्ला ग्लास 7 आए है, ठीक है, ग्लास प्रोटेक्शन ये आई नो। लास्ट ईयर तक तो जो है इस प्राइस सेगमेंट में हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी मिल जाता था, बहुत अच्छी ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती थी, बट अभी यही स्टैंडर्ड है। बट स्टिल देखा जाए IP68 रेटिंग में मिल रही है, वाटर डैमेज हैंडल कर सकता है, तो करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ड्यूरेबिलिटी भी सही है। इफ इन केस आपको ये फोन ऑलरेडी देखा देखा लग रहा है तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि Xiaomi 17 का डिजाइन एग्जैक्टली Xiaomi ने यहाँ पर कॉपी किया है इसके अंदर। और सिर्फ डिजाइन ही सेम नहीं है Xiaomi 17 की तरह, डिस्प्ले भी एग्जैक्टली Xiaomi 17 वाली डाली है इस फोन के अंदर। वही 12 बिट का पैनल है, फ्लैट डिस्प्ले है, वही सेम 6.59 इंच एक एमोलेड डिस्प्ले है। बट क्योंकि Xiaomi 17 ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसमें LTPO टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इसके अंदर LTPO नहीं है गाइस, ये LTPS है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की भी बात करूं ना, नो डाउट भाई डिस्प्ले एक्चुअली में बहुत सही है कंटेंट देखने के लिए। मतलब इसमें मैंने जितना भी कंटेंट देखा है, मैं एकदम स्पेसिफिक होकर बताता हूं। मैं इस फोन पे जो हूं, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख रहा था, रेड नोटिस नाम की, और इस मूवी में ना एक सीन आता है जो मैं आपको भी दिखाता हूं, जहां पर ये गोल्डन एक ऐसे रिवील होता है, और ये काफी ब्राइट सीन है। और ये फोन जो है नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट भी कर रहा है, 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो ये सीन जो है काफी अच्छा लगा, ज्यादा ब्राइट लगा जैसे होना चाहिए। और मैं आपको एक टेक्निकल फैक्ट भी बताता हूं, जैसे कि हम ये पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं ना, जैसे कि इस फोन के अंदर 3500 निट्स की है, बाकी फोन्स में क्या रहता है ना, वो 3500 निट्स 10% के अराउंड हिट करता है, 10% डिस्प्ले वो पीक ब्राइटनेस हिट कर पाती है। लेकिन ये फोन जो है ना 25% डिस्प्ले में इतना ब्राइट हो सकता है, इसलिए जो मैंने आपको सीन दिखाया वो इतना ब्राइट लग रहा था। तो सिंपल सी बात है भाई, कंटेंट देखने के लिए तो डिस्प्ले बहुत सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है मुझे क्या फेस हुई? मतलब अजीब सी बात है ये, इस फोन में जो है ना 2000 निट्स की ब्राइटनेस है, अगर हम बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में इस डिस्प्ले को देखेंगे तो, जो कि ऑन पेपर देखा जाए बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है। लेकिन स्टिल जितना भी मैंने इस फोन को यूज किया ना डायरेक्ट सनलाइट में, मुझे ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही थी यार। आई डोंट नो कि ये ग्लिच है या फिर कोई बग है, या फिर सच में डिस्प्ले जो है डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी सी कम रीडेबल रहती है। तो ये एक इशू मैंने डिस्प्ले में फेस किया, लेकिन ओवरऑल जज करूं स्टिल प्राइस के हिसाब से अच्छी डिस्प्ले है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो मैंने नोटिस करी, वैसे तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, अच्छा स्मूथ रहता है स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस, लेकिन गैलरी और कैमरा ऐसी जो एप्स है ना, वो 60 हर्ट्ज पे चली जाती है अपने आप। मे बी Xiaomi जो है बहुत ही एग्रेसिवली बैटरी बचाना चाहता है इस फोन की, ये भी रीजन हो सकता है। बट इस चीज को फिक्स किया जा सकता है, सेटिंग्स में जाके हम फोर्स कर सकते हैं कि 120 हर्ट्ज पे चले। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात बताता हूं मैं आपको। इस फोन में ना MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर है। अब अच्छी बात यह है कि इस फोन का बेस वेरिएंट जो है 12 GB रैम के साथ आता है, और जो स्टोरेज है वो 256 GB है, और UFS 4.1 है, काफी फास्ट स्टोरेज बोली जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो वो Antutu और Geekbench के स्कोर से काफी समझ जाते हो कि कैसी परफॉर्मेंस है फोन की, जैसे कि इसमें जो Antutu का स्कोर है वो 2.1 मिलियन के अराउंड आया है, और Geekbench भी जो है 6500 है,
तो इन शॉर्ट स्कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो जो नॉर्मल काम होते हैं ये फोन बहुत बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप कोई हैवी एप्स भी चलाना चाहते हो या फिर वीडियो एडिटिंग भी करना चाहो तो वो भी ये प्रोसेसर हैंडल कर सकता है। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस की एज सच कोई कमी नहीं है। बट अगर गेमिंग की मैं बात करूं तो गेमिंग में ना इस फोन में मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या लगा है कि ये फोन बहुत ज्यादा वार्म नहीं होता। मतलब मैंने इसमें जब भी गेम्स खेले ना तो 42 43 डिग्रीज के अराउंड रहा है। और ये इतना गर्म तब हो रहा है जब जून की गर्मियां चल रही है, दिल्ली के अंदर मैं रहता हूं और जो एरिया गर्म होता है ना वो कैमरे के अराउंड रहता है फोन। स्टिल मैं बोलूंगा जून के टाइम पे जो है ना फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इस फोन ने मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं दिखाए, मुझे ये चीज सही लग रही है। बट वियर्ड चीज पता है क्या है गाइस, जितने भी फोन MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा के साथ आए हैं ना, जो प्रोसेसर इस फोन में लगा हुआ है, इस प्रोसेसर में मैंने देखा है कि लाइक बहुत देर के लिए अगर हम गेमिंग करें तो लाइक बहुत स्टेबल FPS नहीं मिल पा रहे इस प्रोसेसर में। अब देखो इतना पावरफुल प्रोसेसर है ये, बट मैंने इसमें जब जेंशन इंपैक्ट खेला ना तो 50.3 एवरेज FPS आए और जब भी हेवी फाइटिंग सीन्स आते हैं ना तो 45 के अराउंड एवरेज FPS चले जाते हैं। एंड आई रिपीट, इतना पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद भी BGMI 90 FPS पे चल रहा है। ये चीज बेटर होनी चाहिए। खैर वो अलग बात है कि कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS पे चलता है। तो अगर आपको हाई FPS गेमिंग करनी है तो वो अभी तो इस फोन में पॉसिबल नहीं है और मैं श्योर भी नहीं हूं कि ये Xiaomi की साइड से ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर MediaTek की तरफ से। ऐसी डिटेल में जो होना, मैं आपको थोड़ी सी बैटरी के बारे में बताता हूं। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैंने फोन को लाइक काफी टेस्ट कर लिया है, इनफ डेज मुझे हो गए हैं। तो अगर बैटरी का एक्सपीरियंस शेयर करो ना तो इसमें जो है 6500 mAh की बैटरी है और ये फोन जो है 67 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब इस फोन ने मुझे कैसा बैटरी बैकअप दिया मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो मैं जो हूं ना पर्सनली बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करता, तो जब मैंने इस फोन को यूज करा ना तो ऑलमोस्ट ज्यादातर दिन ना मुझे 9 घंटे से ज्यादा ही स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। ये बहुत अच्छा बैटरी बैकअप रहता है। आई मीन 6500 mAh बैटरी के साथ तो ये स्क्रीन ऑन टाइम बहुत सही है। बट जिस दिन इस फोन में जो है हैवी गेमिंग हुई भाई, तब बैटरी बैकअप जो है 7.5 घंटे के अराउंड चला जाता है। और पता है गाइस ऐसा क्यों है कि लाइक गेमिंग के टाइम पे इतना कम बैटरी बैकअप क्यों आ रहा है? इसके पीछे रीजन जो है सॉफ्टवेयर है। इस फोन में ना HyperOS 3 मिलती है और अच्छी बात यह है कि Xiaomi जो है बहुत अच्छी अपडेट पॉलिसी भी प्रॉमिस कर रहा है 4+6 इयर्स की। अब अलग चीज पता है मैंने क्या नोटिस करी, मैं ऑलमोस्ट सारे Xiaomi के फोन्स को रिव्यू कर चुका हूं और मैंने एक चीज नोटिस करी है, ज्यादातर Xiaomi के फोन्स क्या करते हैं ना, जब भी उनमें गेमिंग करो बैकग्राउंड की सारी एप्स को जो है हटा देते हैं, लाइक बिल्कुल बंद कर देते हैं जिससे बैटरी बच सके। बट सरप्राइजिंगली इस फोन में ऐसा नहीं होता। मतलब इस फोन में मैं जब गेमिंग कर रहा था ना बाकी एप्स भी बैकग्राउंड में रन कर रही थी। और इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूं बैटरी की। यहां से मुझे पता लगा कि ज्यादातर एप्स जो है बाय डिफॉल्ट अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो HyperOS में चीज मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे तो अच्छी बात लगी यार ये। और एक और सरप्राइजिंग बात ये है कि जितने दिन भी मैंने इस फोन को यूज करा है ना मुझे अभी तक तो कोई मेजर बग नहीं दिखा है। मतलब यार बहुत स्टेबल एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था HyperOS इतनी अच्छी चलेगी इस फोन में। इनफैक्ट प्राइस के हिसाब से अगर मैं अब जज करूं ना, क्योंकि इसमें एज सच कोई प्री इंस्टॉल एप्स भी नहीं है, थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी एप्स है, बट स्टिल अगर ओवरऑल जज करूं यार मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्राइस के हिसाब से सही लगा। अब देखो फाइनली कैमरे की बात करते हैं। इसमें ना 50+50+12 मेगापिक्सल का सेटअप है और इस फोन की जो है मैंने इनफ टेस्टिंग कर ली है। मैं ना आपको फोटोज दिखाता हूं। देखो इन फोटोज में अगर टेक्निकल होकर जज करा जाए ना तो जो HDR है या फिर जो डिटेल है या फिर इन फोटोज में जो कलर बैलेंस है ना वो मेरे हिसाब से लाइक हम अच्छा भी बोल सकते हैं और काफी एरियाज में ठीक भी बोल सकते हैं। बट Xiaomi जो है लाइका के साथ भी कोलैबोरेट करता है तो ये एक एडवांटेज है कि हमें दो अलग कैमरा मोड्स देखने को मिल जाते हैं, लाइका ऑथेंटिक और लाइका वाइब्रेंट। अब मैं अपनी चॉइस की बात करूं तो गाइस पर्सनली मेरे को लाइका ऑथेंटिक जो ये कलर प्रोफाइल है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ही डिफरेंट लुक आता है इससे। इसकी वजह से पता क्या होता है, इन फोटोज में आप देखोगे थोड़ी सी कूल टोन है और फोटोज में बहुत अच्छी डिटेल तो आ जाती है लेकिन कॉन्ट्रास्ट बहुत हायर साइड रहता है। इस वजह से फोटोज थोड़ी अलग दिखती है। और जो लोग फोटोग्राफी बहुत करते हैं उनको जो है लाइक सारे कॉर्नर्स में एक विनिएटिंग भी दिख रही होगी, ये इस वजह से भी एक थोड़ा सा फोकस क्रिएट होता है फोटो में। और जो दूसरा मोड है ना लाइका वाइब्रेंट, बहुत चांसेस है कि ज्यादातर लोगों को ये वाला मोड पसंद आएगा क्योंकि ये ब्राइट फोटोज खींचता है, ब्राइट कलर्स होते हैं और कलर्स सैचुरेटेड रहते हैं। और जैसे कि लाइका ऑथेंटिक मैंने बोला था ना थोड़ी कूल फोटोज आती है, इस वाले मोड में उल्टा है, वार्म फोटोज आती है। बट अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं ना, क्योंकि वो 12 मेगापिक्सल का है तो यहां पर देखो शार्पनेस इतनी नहीं रहती, लेकिन यहां पर भी जो है लाइका ऑथेंटिक और लाइका वाइब्रेंट मोड मिल जाता है तो कलर्स आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जो एक और कैमरा है 5x टेलीफोटो, ऑब्वियसली इसकी वजह से जो हमें अच्छी जूम फोटोज मिल जाती है। बट ये जो 5x वाला लेंस है गाइस, ये सबसे बेस्ट काम करता है जब हम पोर्ट्रेट्स कैप्चर करें, चाहे फिर वो ह्यूमन पोर्ट्रेट्स हो या फिर अगर आप अपने पेट की भी फोटो खींचोगे, आई थिंक वो बहुत अच्छी दिखेगी। बट पोर्ट्रेट्स के लिए भी ना हमें
दो अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। एक है लाइका पोर्ट्रेट और दूसरा है मास्टर पोर्ट्रेट। और जितना मैंने टेस्ट करा है ना, पता है लाइका पोर्ट्रेट में होता क्या है, यहाँ पर आप स्किन टोन्स पे ध्यान दो, बहुत ही नेचुरल रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट दूसरे वाले मोड से कैप्चर करो जो मास्टर पोर्ट्रेट है, यहाँ पर जो है स्किन टोन ज्यादा पंची आती है। एंड नो डाउट गाइस, 5x पे पोर्ट्रेट कैप्चर करना एक बहुत अच्छी जूम रेंज रहती है। इनफैक्ट इन फोटोज में जो एज रिडक्शन है वो भी अच्छी है, तो पोर्ट्रेट तो भाई फोन अच्छे कैप्चर कर रहा है काफी। और वीडियो की भी बात करूं ना, तो सारे कैमरा से हम 4K शूट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको फोटोज में दिखाया ना कि ये फोन अच्छा काम कर सकता है, ये सेम चीज मैं वीडियो के लिए नहीं बोलूंगा। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में मैंने इससे बेटर वीडियोस देखी है फोन में, क्योंकि जो आप वीडियो सैंपल देख रहे हो इस फोन का, इसमें स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, और ध्यान से देखो तो पूरी वीडियो में ओवर शार्पनेस दिख जाएगी। और इस फोन में जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना, ये ऑटो फोकस के साथ नहीं आता। और वैसे ये फोन जो है गुड इनफ सेल्फीज कैप्चर कर लेता है, बट अगर लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है तब और अच्छी फोटो आ सकती है, ज्यादा शार्प। बट मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं, मेरे हिसाब से भाई फोटोज के लिए तो ये फोन बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइका की वजह से ना जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी मिल रही है यार, मेरे हिसाब से बहुत आर्टिस्टिक लुक दे देती है। और आप बाकी फोन्स में लाइक इस तरीके के लाइका वाली फोटोज नहीं कैप्चर कर सकते। और बाकी भी जो मैंने आपको फोटोज दिखाई है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो डिफरेंट आउटपुट है और काफी लोगों को पसंद आ सकता है। तो लाइक फोटोज के लिए ये फोन मैं अच्छा बोलूंगा इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन वीडियोस के लिए लाइक मैं बोलूंगा एवरेज है। और हमेशा की तरह मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पे पूछा था कि इस फोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है आपके, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, अगर हम Vivo X200T से कंपेयर करें, क्या Xiaomi का जो कलर साइंस है वो Vivo कंपैरिजन में अच्छा नहीं होता? मैं इसका सिंपल आंसर देता हूं। अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो भाई सेटिंग से प्ले करना पसंद करता है, फोटोग्राफी आपको अलग अलग तरीके की करनी है, तो मेरे हिसाब से Xiaomi जो है अलग अलग मोड्स दे देता है। मतलब लाइका की कलर साइंस बहुत सारे फोटोग्राफर्स को इंटरेस्टिंग लगती है, उनकी फोटोज को इंटरेस्टिंग बनाती है। बट Vivo का एडवांटेज पता है क्या है? सेटिंग्स वो भी बहुत सारे देते हैं, लेकिन है ना उनका मुझे पॉइंट एंड शूट बहुत सही लगता है। जिस जेब से आपने फोन निकाला और फोटो कैप्चर करी, बहुत चांसेस है कि ज्यादातर लोगों को वो फोटो पसंद आएगी, काफी पंची ब्राइट अच्छी लगती है लोगों को। मेरे को वो इजी लगता है काफी सारे लोगों के लिए। बट अगर आप ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कैप्चर करना चाहते हो, थोड़ा आर्टिस्टिक लुक चाहते हो, तो उसके इसमें Xiaomi सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली इन्होंने ये पूछा है, क्या इस प्राइस सेगमेंट में हमें Xiaomi के सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं? इसी वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि काफी स्टेबल एक्सपीरियंस मिला है मेरे को इस फोन के अंदर। मतलब मैं सिंपली बोलूंगा, जैसे कि Xiaomi अपने फ्लैगशिप फोन्स में HyperOS देता है ना, बिल्कुल वैसा ही मेरे को एक्सपीरियंस लगा है। आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में ट्रस्ट किया जा सकता है यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये Xiaomi 17T OnePlus 13 के कंपैरिजन में कैसा फोन है? मैं इसका स्ट्रेट आंसर दूंगा। अभी OnePlus 13 में थोड़े कैमरा इश्यूज आ रहे हैं, मैं बोलूंगा OnePlus 13 मत खरीदो, ये फिर भी एक बेटर ऑप्शन लग रहा है अभी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Nothing Phone 3 के कंपैरिजन में क्या इसका बेटर कैमरा है? वैसे देखा जाए तो Nothing Phone 3 इससे सस्ता है, बट स्टिल कंपेयर किया जाए तो मेरे को Xiaomi 17T का कैमरा ज्यादा बेटर लगा है। और ये जो लाइका वाले हमें ऑप्शन मिल जाते हैं ना, आप मान के चलो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है एक्स्ट्रा इस फोन के अंदर, जो बहुत सारे फोटोग्राफर्स को पसंद आएगा। तो इस फोन को यूज करने के बाद पता है मैंने क्या फील किया है? मेरे हिसाब से Xiaomi 17T एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट फोन भी है, क्योंकि बहुत टाइम से 55,000 रुपीज के अराउंड Vivo X200T था अकेला फोन जो लाइक बेस्ट ऑप्शन लग रहा था ज्यादातर लोगों को। और अब फाइनली Vivo के अलावा हम Xiaomi की तरफ से भी एक अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं, तो अब हमारे पास चॉइसेस है। आई विश Xiaomi और Vivo की तरह बाकी ब्रांड भी इस प्राइस सेगमेंट में अच्छा काम करे और एक अच्छे ऑप्शंस हमें मिलते रहे, जैसे 2025 में मिलते थे हमें। तो अगर आप Xiaomi 17T खरीदने की सोच रहे थे, मुझे फोन सही लग रहा है। अगर आपको Xiaomi के फोन्स एक्चुअली में अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर मैंने बाय चांस कुछ भी मिस कर दिया हो इस वीडियो के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लाइव होने के ना 1-2 घंटे तक मैं कोशिश करता हूं भाई कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दे दूं। और अगर आपको Vivo X200T के बारे में जानना है, तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता रखा है। बहुत अच्छा फोन है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो देखो, इससे बहुत हेल्प होगी आपकी।